बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2025-26 का आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके लिए रहने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं ज्योग्राफी का आपका सिलेबस बताऊंगा, बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी, जी हाँ बच्चों, किस बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा। और ये सारी चीजें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहने वाली हैं। तो डेफिनेटली बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगी। दैट्स वाई वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा। और 11th क्लास का हमने नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके, या फिर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है और ये है यहाँ पे जो है ना इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। तो हम इसी सिलेबस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। ओके तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ज्योग्राफी में आपकी 3 किताबें होने वाली हैं। सबसे पहली है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी होगी आपकी भारत भौतिक पर्यावरण। इन दोनों किताबों से आपके मिड टर्म एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो ये तीसरी किताब है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है। जो 23 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा ना उसके लिए ये किताब है। सेम यही बुक्स इंग्लिश मीडियम में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और सेकंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड थर्ड प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। अब हम एक एक करके सिलेबस देखेंगे, पहले हिंदी मीडियम में फिर इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बुक 1 की बात करेंगे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की। तो इस बुक से कुल मिला के आपको जो है ना 12 चैप्टर पढ़ने हैं। अब कौन कौन से? तो सबसे पहला आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि हम इस भूगोल विषय को विषय के रूप में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है। पांचवा चैप्टर भू आकृतिक प्रक्रियाएं और छठा हो जाएगा भू आकृतियां तथा उनका विकास। फिर यहाँ पे देखेंगे 7वां चैप्टर हमारी चौथी यूनिट जलवायु से है, वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। 8वां चैप्टर सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां और वायुमंडल में जल। फिर यूनिट 5 है हमारी जल महासागर वाली, इसमें आप महासागरीय जल के बारे में और महासागरीय जल संचलन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस यूनिट से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं समझ गए ना अच्छे तरीके से बच्चों। अब देखो जो मैंने काटा लगा रखा है कि विश्व जलवायु परिवर्तन, ये एग्जाम में नहीं आएगा। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भी एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ओके बच्चों। बाकी सारे चैप्टर आएंगे। अब सेकंड बुक की बात कर लेते हैं हम लोग, भारत भौतिक पर्यावरण की। तो इससे देखो कौन कौन से चैप्टर आएंगे। चैप्टर 1 रहेगा भारत स्थिति वाला, ठीक है, खंड 1 से। खंड 2 रहेगा, इससे आएगा चैप्टर 2 संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान और अपवाह तंत्र। फिर यहाँ पे चैप्टर 4 रहेगा हमारा जलवायु, 5th रहेगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति। कुल मिला के यही 5 चैप्टर आपके मिड टर्म फाइनल एग्जाम दोनों में आएंगे, ओके। अब हम बात करते हैं इसी के अगले बुक की, जो कि है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य यानी कि प्रैक्टिकल वर्क। तो चैप्टर 1 मानचित्र का परिचय, चैप्टर 2 मानचित्र मापनी, चैप्टर 3 अक्षांश देशांतर और समय, चैप्टर 4 मानचित्र प्रक्षेप, चैप्टर 5 स्थलाकृतिक मानचित्र एंड 6 सुदूर संवेदन का परिचय, ठीक है। तो क्या सिलेबस है बच्चों, समझ गए ना आप अच्छे तरीके से। बुक 1 से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको कट लगाना है, ये 2, बाकी सारे पढ़ने हैं। और सेकंड बुक में देखेंगे तो आपका केवल और केवल छठा चैप्टर जो ये नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे आपके। और इससे ये अब इन्हीं सभी को इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। अब आपको मैं वेटेज भी बताता जाऊंगा, ध्यान से देख लेना। जैसे कि आपकी जो बुक 1 है यहाँ पे
फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, बुक नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का है। फिर चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन कॉन्टिनेंट्स, तो ये आपका 9 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। चैप्टर 5th है आपका ज्योमॉर्फिक प्रोसेस एंड 6 लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, तो ये आपका 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चैप्टर 7 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, चैप्टर 8 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड वेदर सिस्टम एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये टोटल 4 चैप्टर 8 नंबर के आएंगे। 11वां चैप्टर केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए है। 12th वाटर ओशियन एंड 13 मूवमेंट्स ऑफ द वाटर ओशियन वाटर, तो ये आपका 4 मार्क्स एग्जाम में आएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों 30 मार्क्स के तो आपके क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स का आपका मैप होगा, यानी कि टोटल मिला के आपके इस बुक से 35 मार्क्स की वेटेज बनती है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड बुक का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें चैप्टर 1 रहेगा इंडिया लोकेशन वाला, जिससे कि 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 2 की स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम, ये दोनों चैप्टर मिला के 13 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में लेके आएंगे। चैप्टर 4 है आपका क्लाइमेट, 5th रहेगा आपका नेचुरल वेजिटेशन, और ये दोनों चैप्टर मिला के 12 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के 13 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके और 5 मार्क्स का आपका मैप हो गया, यानी कि 35 मार्क्स की वेटेज बन गई। बाकी बच गया हमारा 30 नंबर, तो ये रहेगा आपका प्रैक्टिकल का। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है बच्चों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे चैप्टर के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से, ताकि आप समझ सकें। अब जो बच्चे यहाँ पे हर चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है उसको देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख लो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको मैं सीधा सीधा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। जैसे कि चैप्टर 1 है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। 3rd है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ओके, चिंता मत करो बच्चों, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपकी दोनों ही बुक्स के, आपको हम हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस, एमसीक्यू वाली वीडियोस, मैप वाली वीडियोस, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि इस 2025-26 के लिए हम आपकी A to Z तैयारी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। चिंता मत करो, बस जो भी वीडियोस आएंगी आप उनको अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 4 से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महासागर और महाद्वीपों का वितरण। फिर यूनिट 3 है हमारी ज्योमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, भू आकृतियां और उनका विकास। फिर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। कंजप्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। फिर 9th है एटमॉस्फेरिक कैलकुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। वाटर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल। बाकी 11वां चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है, फाइनल एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। फिर चैप्टर 12 वाटर ओशियन, ठीक है, जल महासागर, मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर, महासागरीय जल की गतिविधियाँ। बाकी चैप्टर 14 आपका एग्जाम में नहीं आएगा। सेकेंड बुक की बात कर लेते हैं, तो चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन, यानी कि भारत के स्थिति या स्थान के बारे में ये टॉपिक्स आपके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द फिजियोग्राफी, संरचना और प्राकृतिक भूगोल, इसकी ये टॉपिक है। ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जल निकास प्रणाली की कह सकते हैं। क्लाइमेट, यानी कि जलवायु, और सबसे आखिर में है आपका नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। तो ये तो हो गए आपके चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि है ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। अब मैप के बारे में आप देखेंगे तो मैप जो है सबसे पहले तो आपके चैप्टर नंबर 4 से आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है ना
मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउथर्न ओशन, इसके बारे में जानना है। जितनी भी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं और माइनर यानी कि बड़ी प्लेट है छोटी प्लेट है, इनके बारे में। रिंग ऑफ फायर, मिड अटलांटिक रिज, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो इसमें मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मोजेबा डेजर्ट, ठीक है, नेवेडा यूएस में है, पेंटोगेनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। तो इन सभी को आपको लोकेट करना आना चाहिए। चिंता मत करो बच्चों, जो मैप वर्क रहेगा आपका, इसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा सारी चीज़ों को, चिंता बिल्कुल भी मत करो। फिर यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, हमारा अगला है वाटर ओशन का। इसमें मेजर सी, ब्लैक सी, ठीक है, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, जितने हमारे समुद्र हैं इसके बारे में आप जानेंगे। फिर मूवमेंट्स ऑफ द वाटर ओशन, इसमें ना करंट्स, जो हवाएं होती हैं, जैसे कि ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं, इसके बारे में आप देखेंगे। ठंडी हवाएं कहाँ कहाँ पे बहती हैं, गर्म हवाएं कहाँ कहाँ पे बहती हैं। ठीक है, अब जो है ना हमारा ये चैप्टर 14, इससे मैप एग्जाम में बन सकता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में। ओके, और जितने भी वेस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं, ये चीज़ें। फिर सेकंड बुक 5 नंबर का मैप, इससे भी आएगा। तो इंडिया लोकेशन से जो भी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का, उसके बारे में। स्टैंडर्ड मेडिरियन क्या है इंडिया का, इसके बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, कन्याकुमारी है ना, साउथर्न मोस्ट पॉइंट। फिर चैप्टर नंबर 2 से देख लीजिए, बहुत सारी माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, पासिस हैं, प्लेट्यूस हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइसलैंड्स हैं, ये सब आएंगे आपके। फिर रिवर्स चैप्टर 3 से, लेक्स, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। चिंता मत करो, हर एक मैप को बहुत अच्छे से आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, वीडियोस के माध्यम से भी, लाइव आकर भी आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी का आपका सिलेबस भी समझ लिया, मैप भी समझ लिया, ब्लूप्रिंट भी समझ लिया। ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे अब सब के सब यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।